लालू यादव ने पप्पू यादव को ऐसा धोखा क्यों दिया? आज पप्पू यादव रो रहे हैं, अपनी किस्मत को क्या पप्पू यादव से लालू यादव डर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है? कुछ तो ऐसा लग रहा है। देखिए, लालू यादव के मन में रहता है कि भाई पप्पू यादव कहीं यादवों के नेता नहीं बन जाए, तो तेजस्वी यादव से बेहतर कहीं पप्पू यादव साबित ना हो जाए। तो पप्पू यादव हैं ही ज्यादा कद्दावर बीमा भारती की तुलना में, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि अब बीमा भारती को आपने खड़ा करके क्या दिया है, लगता है एक डमी कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया है। जैसे लग रहा है कि आपको चिंता है ही नहीं, मधेपुरा से लड़ लें या सुपौल से लड़ लें और तब जीत जाए, तब लालू यादव के चेहरे पर कितना बड़ा वो तमाचा होगा, आप सोचिए। लालू यादव ने पप्पू यादव को ऐसा धोखा क्यों दिया? आज पप्पू यादव रो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि वो कौन सी घड़ी थी जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। आज ना वो घर के हैं ना घाट के हैं। पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ? बीमा भारती को उनके सामने लालू यादव ने क्यों खड़ा किया? पूर्णिया लोकसभा में अब क्या होगा? क्या पप्पू यादव अब बीमा भारती से टकराएंगे? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बिहार की जनता ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, इन सवालों के कई जवाब आज आपको मिलेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे इंट्रो पे हमने बताया कि पप्पू यादव आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कौन सी घड़ी थी कि भाई हमने तेजस्वी यादव पे भरोसा कर लिया, लालू यादव पे भरोसा कर लिया। ऐसा झटका आप क्या मानते हैं, क्या होने वाला है अब पप्पू यादव के साथ तो जो कुछ हुआ है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि दर्शक जानते होंगे पप्पू यादव की एक अलग पार्टी थी, ऐसे छोटी ही पार्टी थी लेकिन अलग पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी, जिसको संक्षेप में जाप कहते थे, और काफ़ी सक्रिय भी रहते थे पप्पू यादव। और मैं दर्शकों को बता दूं कि पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन जो है, वो कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं छत्तीसगढ़ से। तो रंजीता रंजन जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से काफ़ी करीबी हैं, जैसा कि इसी से पता चलता है कि उनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजा गया। तो पप्पू यादव ने अभी 15-20 दिन पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया बाकायदा वहाँ पर, और अपने बेटे जो उनके सार्थक रंजन हैं उनको भी कांग्रेस से मिला दिया। और एकदम उसमें लग रहा था कि अब तो पूर्णिया से इनका टिकट पक्का ही है, क्योंकि बहुत दिनों से पप्पू यादव का एक प्रणाम पूर्णिया अभियान चल रहा था वहाँ पर, और उसमें एक बहुत बड़ी रैली भी हाल में, एक सफल रैली कहेंगे, वो भी हुई थी। तो लग रहा था कि उनका पूर्णिया से बिल्कुल टिकट है। लेकिन बीच में जो लालू यादव ने कह सकते हैं कि रंग में भंग कर दिया। जो जदयू की विधायक है बीमा भारती, उनको शामिल किया। और आजकल जो लालू यादव एक पीला लिफाफा में सिंबल देते घूम रहे हैं, तो पीला लिफाफा में उनको लालटेन का चुनाव चिन्ह भी पकड़ा दिया। अब बीमा भारती जा रही हैं। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि देखिए, लालू ने जो किया वो सही नहीं किया है, क्योंकि ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। अगर आप गठबंधन में शामिल हैं, इंडिया गठबंधन में है, और एक पप्पू यादव एक कद्दावर नेता हैं, पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और उनकी एक पहचान है, कम से कम बीमा भारती से बड़ा कद है उनका राजनीति में। और जब कांग्रेस जो सहयोगी पार्टी है राजद की, कांग्रेस जब उनको खड़ा करने जा रही है, तो लालू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लालू की भी आप मानसिकता समझिए सर, एक कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये बिहार के लोगों को लग रहा है, पप्पू यादव की पार्टी के लोगों को भी लग रहा है कि लालू यादव ने पप्पू यादव की पीठ में छुरा घोंपा है। क्योंकि आपने पूरा माहौल पहले ये बना दिया कि पप्पू यादव आप अपना पार्टी जो है ख़त्म कीजिए, चाहे राजद में मिल जाइए चाहे कांग्रेस में मिल जाइए। पप्पू यादव का एक वीडियो तेजस्वी यादव के साथ बड़ा अच्छा आया कि वो तेजस्वी के साथ टहल रहे हैं, लग रहा था दोस्ताना माहौल है। क्या पप्पू यादव से लालू यादव डर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है? कुछ तो ऐसा लग रहा है। देखिए, क्या होता है कि बिहार में 1990 के बाद से एक तरफ से लालू यादव जो हैं वो यादवों के आप सबसे बड़े नेता कह सकते हैं, सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं लालू यादव में ये उनके दिमाग में है कि ठीक है, जब मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं पृष्ठभूमि में, तो तेजस्वी यादव यादवों के अगले नेता बने, वो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये डर है कि पप्पू यादव की भी एक पहचान है, वो भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और पप्पू यादव भी कद्दावर यादव नेता हैं, खुद भी सांसद रहे हैं, पत्नी सांसद हैं, पूरे बिहार में एक पहचान है। पप्पू यादव तो देखिएगा कि कोई भी होगी कहीं परेशानी तुरंत वहाँ प्रकट होते हैं, जैसे 112 इमरजेंसी नंबर टाइप से है, तुरंत पहुँच जाएंगे, कुछ पैसे बांट देंगे, किसी का आंसू पोंछ देंगे। तो एक उन्होंने अपनी एक अच्छी छवि बनाई हुई है कि ठीक है, लोगों के मददगार के रूप में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। पटना में पानी भी लगेगा, पूरा पटना डूब जाएगा, तो उसमें भी वो अपना पाजामा चढ़ा के घूमते रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपनी एक अच्छी छवि बनाई हुई है।
जो एक उनकी पुरानी छवि थी, बाहुबली वाली छवि, वो अजीत सरकार हत्याकांड में तो 8 साल तिहाड़ जेल में भी रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन उस पुरानी छवि को उन्होंने तोड़ दिया है और एक नई छवि उन्होंने मतलब गढ़ा है। तो लालू यादव के मन में रहता है कि भाई पप्पू यादव कहीं यादवों के नेता नहीं बन जाए, तो यानी तेजस्वी यादव से बेहतर कहीं पप्पू यादव साबित ना हो जाएं और फिर बिहार के यादव को ऐसा ना लगे कि कहीं तेजस्वी से ज्यादा काम पप्पू यादव ना उनके लिए करने लग जाएं। यही मानसिकता काम कर रही है, क्योंकि लालू यादव देखिए अपने इतने पुराने नेता हैं, कोई नौसिखिया तो है नहीं, वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि बीमा भारती का क्या है। बीमा भारती तो देखिए रुपौली की विधायक है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके जो पति हैं अवधेश मंडल उस क्षेत्र के मतलब कुख्यात अपराधी हैं, तो रुपौली में उनका कुछ दबदबा है, तो उस दबदबे की वजह से वो रुपौली से बन जाती हैं। लेकिन ये कोई विधानसभा चुनाव तो नहीं ना होने जा रहा है, तो लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव में तो मतलब ज़्यादा आपको पप्पू यादव हैं ही ज़्यादा कद्दावर बीमा भारती की तुलना में, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं लालू यादव में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है पप्पू यादव को। पूर्णिया हारने को तैयार है ऐसा लग रहा है लालू यादव, लेकिन ये है कि तेजस्वी का नाम नहीं डूबे, तेजस्वी का काम नहीं डूबे। पप्पू यादव भले वहां से चुनाव न लड़े, वो सीट भले राजद हार जाए। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है ना, क्योंकि अब बीमा भारती को आपने खड़ा करके क्या दिया है, कम लगता है एक डमी कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया है, जैसे लग रहा है कि आपको चिंता है ही नहीं। अभी तो पूर्णिया की सीट है, वो तो अभी जदयू के खाते में संतोष कुशवाहा या कोई वहाँ से सांसद है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको पूर्णिया की परवाह ही नहीं कि ठीक है हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन पप्पू को नहीं संसद जाने दो टाइप से है। तो मान लीजिए एक बात ये मैं कहता हूँ कि मान लीजिए पप्पू यादव ने शिफ्ट कर दिया अपना कंस्टिट्यूंसी, मधेपुरा से लड़ लें या सुपौल से लड़ लें और तब जीत जाएं, तब लालू यादव के चेहरे पर कितना बड़ा वो तमाचा होगा। आप सोचिए कि पप्पू यादव को आप रोक भी नहीं, तब तो पप्पू यादव और बड़े नायक बन के उभरेंगे कि लालू यादव ने मुझे लंगड़ी मार दी, पूर्णिया से जाने नहीं दिया, अब देखो मैं मधेपुरा से जीतकर संसद पहुंच गया। तब तो लालू को लेने के देने पड़ जाएंगे ना कि जी। आज देखिए चर्चा भी सब लोग यही कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि मैसेज तो यही गया है बिहार में कि लालू यादव, तेजस्वी यादव पप्पू यादव से घबराए हुए हैं राजनीतिक रूप से। अब वाकई में देखा जाए, अगर पप्पू यादव अकेले लड़ते, अपनी पार्टी के सिंबल से भी चुनाव लड़ते, तब भी आपको लगता है कि वो टक्कर देते, मुकाबला देते पूर्णिया में जदयू के किसी भी उम्मीदवार को? बहुत बढ़िया से देते टक्कर, क्यों नहीं देते। ऐसे भी देखिए उनकी तो पार्टी इतनी छोटी पार्टी थी, जाप, ऐसा तो नहीं था कि उसमें 50 सांसद और 100 विधायक थे। एक तरह से मोटा मोटी वो अकेली पप्पू यादव की ही पार्टी थी, जैसे और निर्दलीय यदि खड़े होते, क्योंकि पप्पू यादव की एक अपनी पहचान है और वो जमीन से जुड़े नेता। एक तो होता है ना हवाई नेता, हवाई नेता नहीं है, वो जमीनी नेता है। और पूर्णिया में तो सालों से वो काम कर रहे हैं, और पूर्णिया में तो उनको एक तरह से समझिए कि बच्चा बच्चा जानता है, और बहुत वो वहाँ पर ये उनका खूंटा मजबूत है, आप कह सकते हैं। तो ये मतलब बातचीत से ये समझ आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लालू तेजस्वी ने एक साजिश की है। धीरे धीरे कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई तैयारी नहीं की, उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ साजिश की है। ये बड़ी साजिश बिहार की राजनीति में उजागर हुई है। बिल्कुल, और देखिए इसी से एक पैरेलल भी, एक समांतर भी है। वो है कन्हैया कुमार का मामला। कन्हैया कुमार से भी ये लोग डरते हैं। देखिए कन्हैया कुमार यादव नहीं है, वो तो भूमिहार है, लेकिन वो युवा है, युवा चेहरा है। तो उसमें भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं हमेशा लालू और तेजस्वी थोड़ा असुरक्षा की। अभी देखिए इतनी जल्दी बेगूसराय का टिकट तुरंत बेगूसराय में सीपीआई को दे दिया लालू ने, और सीपीआई से अवधेश राय का नाम अनाउंस कर दिया। और इतनी जल्दबाजी आपको क्या थी, है ना। वहाँ कन्हैया कुमार की तो पहचान अवधेश राय से कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर कन्हैया कुमार की पहचान। अभी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसमें कन्हैया कुमार मतलब बिल्कुल साथ में थे, राहुल गांधी के साथ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक थे, तो राहुल गांधी के बहुत करीबियों में है। लेकिन जिस फुर्ती से राहुल मतलब लगा लालू यादव ने कि सीपीआई से एक अवधेश राय को टिकट दिलवा दिया और भेज दिया बेगूसराय, उससे लगा कि फिर वही वाली बात उनके इसमें है कि भाई तेजस्वी यादव के मुकाबले कन्हैया कुमार को नहीं बढ़ने दो। मतलब कहीं ना कहीं राजद, हम देख पा रहे हैं कि राजद के अंदर ये भावना बड़ी ज़्यादा प्रबल है कि अपने किसी भी सहयोगी दल को उभरने इतना मत दो कि वो राजद पर भारी पड़ जाए। बिल्कुल, ये थोड़ी बहुत तो सब में रहती है। ये मतलब भाजपा भी जैसे है कि एनडीए में जो उसकी सहयोगी पार्टियां चाहते किसी को विलय ही कर दे, किसी को तोड़ ही दे, ये थोड़ी बहुत तो सब में रहती है। लेकिन इस अभी क्या हो गया है कि लालू यादव में लगता है कि एकदम तेजस्वी के प्रति उनका पुत्र प्रेम, धृतराष्ट्र वाला है ना, पुत्र प्रेम उनमें जग गया है। और पुत्र मोह में वो मतलब थोड़ी गलतियां कर रहे हैं, गठबंधन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी राजनीतिक समझ है, कि ये मतलब दूर में अगर देखा जाए इन द लॉन्ग रन,
तो इससे लालू को घाटा ही होने जा रहा है जी। और कुल मिलाकर एक मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कुल मिलाकर एक और मैसेज बहुत क्लियर हो गया कि पप्पू यादव को जिस तरह से लालू यादव ने डाउन करने की कोशिश की है, इसका नतीजा कहीं उल्टा ना हो जाए, क्योंकि बिहार की पब्लिक में एक अच्छी छवि बना चुके हैं पप्पू यादव और लोगों की नज़र में ये अब साफ हो गया है कि उनके साथ गलत हुआ है। अब इसका फायदा भी पहुंच सकता है पप्पू यादव को, मतलब जहां वो 50% वोट लेते हैं, अब हो सकता है 70-80% वोट उनको सीधे पड़ जाए। अब ऐसे में आगे अब लालू यादव अगली साजिश क्या रचेंगे, अब पप्पू यादव अगला कदम क्या उठाएंगे, हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। जो कुछ भी होगा ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।